दिन प्रतिदिन हवा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह एक गंभीर किस्म की बीमारी है जिसमें जरा सी अनदेखी मरीज की जान तक ले सकती है। अस्थमा रोगी की सांस नलिकाओं को प्रभावित करती है। खांसी, बंद नाक, छाती में दर्द, सुबह तथा शाम सांस लेने में तकलीफ इत्यादि अस्थमा के लक्षण हैं। आयुर्वेद में अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक करने का दावा किया जाता है। मानना है कि कुछ आयुर्वेदिक उपचार अस्थमा का इलाज करने में सक्षम हैं। आइए जानते हैं अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे आयुर्वेदिक उपचार से हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। बता दें, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। भारत में वायु प्रदूषण ने स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। आने वाले वर्षों में बढ़ते प्रदूषण का स्तर इस संख्या को सैकड़ों, लाखों, करोड़ों में बढ़ा सकता है। क्या होता है अस्थमा? अस्थमा यानी दमा सांस से जुड़ी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाता है। इससे फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव महसूस होता है। ऐसे में सांस लेने पर दम फूलने लगता है, खांसी होने लगती है और सीने में जकड़न के साथ साथ घर घर की आवाज आने लग जाती है। लक्षण के आधार पर अस्थमा 2 तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा पशुओं, धूल, गंदगी, कॉकरोच आदि के कारण हो सकता है, जबकि अतिरिक्त अस्थमा कुछ केमिकल्स के शरीर के अंदर जाने से होता है। इसकी वजह प्रदूषण, सिगरेट का धुआं आदि होता है। आमतौर पर इस बीमारी का मुख्य असर मौसम के बदलाव के साथ दिखता है। तो आइए अस्थमा के लक्षणों के बारे में जानते हैं। सांस फूलना, लगातार खांसी आना, छाती गड़गड़ाना यानी छाती से आवाज आना, छाती में कफ जमा होना। अस्थमा और एलर्जी में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि दोनों में कई चीजें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। लगातार कई दिनों तक जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जबकि अस्थमा में सांस लेने में परेशानी के अलावा रात में सोते वक्त छाती में जकड़न महसूस होना, एक्सरसाइज करते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलना आदि, ज्यादा ठंड या गर्मी होने पर सांस लेने में दिक्कत होने जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्थमा भी एक तरह की एलर्जी ही है। जैसे ही शरीर एलर्जी वाली चीजों के संपर्क में आता है, अस्थमा का अटैक होता है। इसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अस्थमा किन किन वजहों से हो सकता है। अस्थमा जेनेटिक वजहों से भी हो सकता है। अगर माता पिता में किसी को भी अस्थमा है तो बच्चों को यह बीमारी की आशंका होती है। स्मोकिंग भी अस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक सिगरेट भी मरीज को नुकसान पहुंचा सकती है। अस्थमा अटैक के लिए कुछ दवाएं भी हानिकारक हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवा, कुछ पेन किलर्स और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से अस्थमा अटैक हो सकता है। इससे सांस की नली में रुकावट पैदा होती है और अस्थमा का दौरा पड़ता है। एलोपैथी उपचार में ऐसा कोई सटीक उपचार मौजूद नहीं है जिसमें कि अस्थमा को खत्म किया जा सके। एलोपैथी में मिलने वाली दवाइयाँ थोड़ी देर के लिए आराम जरूर देती हैं, मगर अस्थमा को खत्म नहीं करती। और इसके विपरीत आयुर्वेदिक उपचार में आपके रोगों के जड़ पर वार किया जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जो आपको दिन रात परेशान करते हैं, उनका इलाज आयुर्वेद में है। अस्थमा का इलाज भी आयुर्वेद में मुमकिन है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अभी कॉल कीजिए अपने स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर और अपना अपॉइंटमेंट अपने पास के शुद्धि क्लिनिक में बुक करवाएं।